पावन राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का वंदन एवं अभिनंदन। आज रामचरितमानस के जिस विषय की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वह विषय बड़ा ही विशिष्ट है। श्रीराम गई हुई वस्तु को प्राप्त कराने वाले। जैसे किसी की कोई वस्तु खो गई, उसे ऐसा लग रहा है कि अब यह वस्तु मुझे नहीं मिलेगी, उस वस्तु की प्राप्ति पुनः करा देने की क्षमता भगवान में है। श्रीराम गरीब निवाज हैं, इसी विषय की चर्चा हम लोग आज करेंगे। गई बहोरी, गई बहोरी, जो गई उसको फिर से देना लाना। गई बहोरी करीब निवाजू। और कौन कौन सा गुण है? सरल सबल साहिब रघुराज। गई बहोर प्रमाण, गई बहोरी का क्या प्रमाण होगा? तो प्रमाण कहते हैं, सबसे पहला प्रमाण तो उनके पिताजी हैं। श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ एक बार वशिष्ठ जी आए, उनके साथ उनका पोता था। कौन था? पोता। तो बहुत सारी दान दक्षिणा महाराज श्री दशरथ ने अपने गुरुवर को भेंट की और उनके पौत्र को भी भेंट किया। लेकिन इस भेंट को प्राप्त करने के बाद भी वह बालक रोने लगा, जोर जोर से हार मार के रोने लगा। महाराज श्री दशरथ को आश्चर्य हुआ कि मैंने मनचाहा भेंट दिया है, जो ये चाहते हैं, इनको प्रसन्न करने के लिए मैंने सारे उपाय किए हैं, इनका किसी ने अपमान भी नहीं किया है। छोटे बालक हैं लेकिन ब्राह्मण बालक हैं, तो रो क्यों रहे हैं? किस कारण से रो रहे हैं? गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप बताइए कि मेरे ये उपरोहित्य पौत्र रो क्यों है? गुरुवर वशिष्ठ ने कहा कि महाराज श्री दशरथ इनके रोने का कारण है, ये कहते हैं कि आप तो अपने यजमान की पूजा कराते हैं, उपरोहित्य कर्म करते हैं, लेकिन मैं किसका उपरोहित्य करूंगा? मैं किसके घर पूजा आकर कराऊंगा? अन्य सब कृत्य मैं कहां जाऊंगा कराने के लिए? इसलिए रो रहे हैं। महाराज श्री दशरथ को चिंता हुई। आज तक चिंता इस बात की नहीं थी कि मेरे घर में संतान नहीं है। चिंता हुई, विचार करने लगे कि मेरा कुल ही समाप्त हो जाएगा, इसके बाद मेरे घर में कोई संतान नहीं, मेरा कुल समाप्त हो जाएगा। तो महाराज श्री दशरथ को गलानी हुई, भई गलानी मोरे सुत नाही। क्या गलानी हुई? मोरे सुत, मुझे पुत्र नहीं है। यह गलानी महाराज दशरथ को हुई। तब इस ग्लानि को भगवान यज्ञ नारायण के यज्ञ के द्वारा, जब यज्ञ संपन्न हुआ श्रृंगी ऋषि के द्वारा, तो साक्षात परमात्मा पुत्र बनकर आए और महाराज श्री दशरथ की इच्छा की पूर्ति की। दूसरा उदाहरण, विश्वामित्र जी का यज्ञ नहीं हो पा रहा। जब भी विश्वामित्र यज्ञ करने लगते थे, सो की कथा नहीं सुननी चाहिए, बैठो। विश्वामित्र जी यज्ञ जब भी करते थे तो यज्ञ के कुंड में मारीच, मांस, रक्त आदि गिरा देता था, यज्ञ की अग्नि बुझ जाती थी। इस तरह इनका यज्ञ अपूर्ण रह जाता था। बहुत चिंतित थे।
गाधि तन है मन चिंता व्यापी, मन में बड़ी चिंता, यज्ञ नहीं हो रहा, यज्ञ से ही संसार सुखी होगा, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ भगवान का स्वरूप है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, सृष्टि चलती यज्ञ से है, और ये यज्ञ नहीं होने पा रहा है। जो मेरा मुख्य कर्तव्य है उससे हम च्युत हो रहे, नहीं कर पा रहे। अयोध्या जाकर महाराज दशरथ से श्री राम लक्ष्मण मांग कर लाते हैं, और श्री राम लक्ष्मण उनके यज्ञ को संपन्न कराते हैं। गरजती हुई वाणी में श्री राम ने कहा कि गुरुदेव, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, क्या कहा? निर्भय यज्ञ, अब डरने की कोई बात नहीं है, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए। कोई भी दुष्ट यदि इस यज्ञ में विघ्न करने के लिए आता है तो उसको दंड दिया जाएगा। सुनि मारीच निशाचर को ही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, दौड़ के आया, एक को बिना फल का बाण मारा, है कि नहीं, जिसमें नोक नहीं था, ऐसा बाण मारा, तो वो 400 योजन बार जाकर समुद्र के पार गिरा। 7 योजन का सागर पारा, इतने जोर से बाण मारा मारीच को। और दूसरा भाई था सुबाहु, उसका संहार अग्निबाण से कर दिया। लक्ष्मण जी ने शेष बचे राक्षसों को यमलोक पठा दिया। इस तरह विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। ये भी उदाहरण है। गई बहोरी गरीब निवाज, गई हुई वस्तु को प्राप्त कराने वाले ठाकुर जी हैं। तीसरा उदाहरण, अहिल्या का पातिव्रत्य भंग हो गया और पति ने श्राप दे दिया, पत्थर हो जाओ, पत्थर हो गई, और इंतजार कर रही है भगवान का। भगवान आएंगे तो मेरा यह पत्थर शरीर छूट जाएगा, जो मूल शरीर था वह प्राप्त हो जाएगा। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप, जो ही चरण स्पर्श हुआ तो चरण रज के स्पर्श से अहिल्या प्रकट हो गई, अपने मूल रूप में प्रकट हुई, नारी स्वरूप में प्रकट हो गई। अब एक चिंता थी उसे कि पति मुझसे अलग हैं, पति की प्राप्ति मुझे हो जाए। तो भगवान की विनती करते हुए पतिलोक भी चली जाती है। गए पतिलोक यही भांति सिधारी, गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा। भगवान ने वरदान दिया, तुम्हें पति की प्राप्ति होगी, पतिलोक हो जाओगी। सो बरु पावा, गए पतिलोक आनंद भरी, पतिलोक को चली गई। इधर गौतम जी दुखी थे। गौतम जी की घरवाली पत्थर हो गई, क्रोध में आकर श्राप तो दे दिया पत्थर होने का, लेकिन बाद में दुखी हो गए। बिना घरवाली के, बिना घरनी के घर नहीं होता है, तो दुख हो गया, तो उनको घरनी की प्राप्ति हो गई। चौथा उदाहरण, गई बहोरी गरीब निवाजु। पांचवा, जनक जी महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता ब्याही जाएगी, और सारे राजा धनुष के पास जा रहे हैं, उठ नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है। तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर धनुष उठाने लगे। भूप सहस 10 कहीं 12, लगे उठा वन टरई नटारा। तो जनक जी उदास हो गए। तो जनक जी के उदासी को दूर किया भगवान ने, और भगवान ने धनुष का भंजन किया। लेत खजा लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े, धनुष को उठाया, खींचा, काहू न लखा, किसी ने देखा नहीं, सब एक विस्मित रह गए। धनुष टूट के नीचे गिर गया। तई छन राम मध्य धनु तोड़ा।
भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, इस तरह जनक जी के प्रतिज्ञा को पूर्ण कर। तो इस तरह देवताओं सुग्रीव का राज्य बाली ने छीन लिया, तो सुग्रीव को पुनः राजा बना दिया। बाली के डर से बेचारा व्यथित रहता था, विभीषण डरे रहते थे। विभीषण का तिलक कर दिया, राजा राज से निकाल दिया रावण ने लात मार के। भगवान ने कहा जिसने तुम्हें लात मार के निकाला है, हम वहां का राजा तुम्हें बनाते हैं। अस कहि राम तिलक ते सारा, सुमन भ्रष्ट नभ भई पारा। तो इस तरह गई बहोर गई हुई वस्तु को भगवान प्राप्त करा देने वाले हैं। रावण ने देवताओं की सारी संपत्ति छीन ली, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सारे देवता रोड पर भटकने लगे रावण के अत्याचार से। तो भगवान ने रावण को मार करके पुनः उन्हें स्थापित किया। भगवान का अवतार ही इसी कारण हुआ करता है, धर्म की धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। बात समझ में आ रही है? दूसरा, भगवान गरीब निवाज हैं, गई बहोरी गरीब निवाज, गरीब पर कृपा करते हैं। ये किसकी वस्तु प्राप्त कराते हैं? गरीब की, जो दीन है, जिसमें दैन्य भाव है, जो अपने को तृणवत मानकर भगवान का कीर्तन करता है। तृणादप सुनी चेन तरोरप सहिष्णुना, अमानी मान देना कीर्तनिया सदा हरि। जो सदा भगवान के कीर्तन में निमग्न रहते हैं और अपने आप को तृण से भी छोटा मानते हैं। जिस तरह वृक्ष दूसरे के पत्थर प्रहार को सहन करते हुए फल प्रदान करता है, ऐसे गुण वाले जो दीन हैं, गरीब हैं, उसकी गई हुई वस्तु भगवान लौटा देते हैं। ऐसे भक्त की इच्छा भगवान पूरी कर देते हैं। बाली बली बलिशाली दली, सखा कीन कपिराज। बाली बहुत बलवान था। लोग कहते हैं कि जिससे युद्ध करता था उसकी आधी शक्ति उसके पास आ जाती। बाली बलशाली, ऐसा बलवान था कि सुग्रीव को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि श्री राम जी मारेंगे इसको। तो उसने परीक्षा की, दुंदुभि अस्तिताल दिखराए, ताकि यदि आप इस दुंदुभि राक्षस की हड्डी को ढहा देंगे तो मैं मान लूंगा कि आप बलवान हैं, आप मारिएगा राक्षस। भगवान ने ढहाया, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। और तब रावण का भी वध किया, बाली का भी वध किया एक ही बाण से। और कहा सुग्रीव से कि सब विधि घटव काज मैं तोरे, मेरी प्रतिष्ठा भी चली जाए लेकिन मैं तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से सिद्ध करूंगा। तुम्हारी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराऊंगा, जो वस्तु तुम्हारे हाथ से निकल गई है वह प्राप्त करा दूंगा। बाली बली बलशाली दली, बाली बली बलशाली दली, सखा कीन कपिराज। तुलसी राम कृपाल को बिरद गरीब निवाज, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का विरद गरीब निवाज है, भगवान गरीब पर कृपा करते हैं। दूसरा, भगवान सरल हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। मिथिला में इसका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जब फुलवारी से लौटते हैं, देर हो गई है, गुरुजी पूछते बेटा कहाँ देर हो गई? राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। क्या कहते हैं कि वहाँ महाराज जनक की पुत्री ऐसे राजकुमारी आई हुई थी, हम परस्पर हमारा मिलन हुआ, एक दूसरे का दर्शन हुआ, ये सारी बातें स्पष्ट कह देते हैं। तो सरल स्वभाव के ठाकुर जी हैं। वेद वचन मुनि मन यगम, जब वन में आए तो कोल की रात चारों तरफ से घेर लेते। बंचर, जंगल में रहने वाले लोग, और उसकी बात भी बड़े सरल सहज ढंग से भगवान सुनते थे। वेद वचन मुनि मन यगम, हे प्रभु करुणायन, वचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बहन, सियावर रामचंद्र की जय। सबल
सबल के तो अनेक उदाहरण है कि भगवान बलशाली हैं, सरल भी हैं और सबल भी हैं। साहिब, साहिब का अर्थ जगत के मालिक हैं। भगवान की इच्छा से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। सब पर भगवान का ही शासन है। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा। इस तरह भगवान सरल भी हैं, सबल भी हैं, साहिब भी हैं और ऐसे पवित्र कुल में उत्पन्न हुए हैं जो कुल रघुनाथ जी का है, जो कुल रघु का है। हम ऐसे गरीब निवाज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की वाणी को विराम देते हैं।